आप लोग देख ही रहे होंगे, तकरीबन एक दिन बाकी है, यानी आज का दिन निकालने के बाद कल के दिन जो है वो कदाफी स्टेडियम, जिस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी कि वो तैयार हुआ नहीं हुआ, उसका इफ्तिताह है, यानी ओपनिंग सेरेमनी है। और आज इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो तैयारियां शुरू हैं, कल एक बहुत बड़ी तकरीब होगी। और इसी के साथ साथ अगर टिकट्स की बात की जाए तो ट्राई नेशन सीरीज़ की टिकट्स और चैम्पियंस ट्रॉफी की टिकट्स लगभग तमाम की तमाम सेल हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर राय हासिल करते हैं, लोगों की राय जानेंगे। आपके पास स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा जिसको डायल करके आप हमारे शो में लाइव कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर से हमें देख रहे हैं वो +92 हमारा पाकिस्तान का कोड है, इसको डायल करके आप कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं, यकीनन आपको मेरे आसपास तो नज़र नहीं आ रहे, तो ज़ाहिर है सामने ही होंगे, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब आज कैसे इरादा कर लिया आपने यहाँ से वहाँ जाने का? वो बदलते रहना चाहिए ना, कभी हमेशा आपको वो स्ट्राइकर एंड पे रहना चाहिए, नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी चले जाना चाहिए। क्या बात है, क्रिकेट की दुनिया में ऐसी ही बातें होती हैं। तो हाफिज़ साहब वैसे तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद, क्योंकि आप वैसे तो यहाँ पे मेरे साथ होते हैं तो ज़रा ज़्यादा एक थोड़ा इंथुसियास्ट सा फील हो रहा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सामने तो हम आपसे यहाँ पे गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं। हाफिज़ साहब टिकट्स की बात की जाए, बड़ी स्पीड के साथ सारी टिकट्स जो है वो सेल हुई हैं। मतलब देखा जाए तो लाहौर में पाकिस्तान का कोई मैच नहीं था, मगर खुशी की बात यह है कि लाहौरियों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया है कि उन्होंने पाकिस्तान का मैच ना होने के बावजूद टिकट्स खरीदने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाफिज़ साहब, कितना खुश क्राउड होगा? देखिए, पाकिस्तान में चूंकि ना एक तो तफरीह के मौक़े कम होते हैं और दूसरा क्रिकेट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तफरीह का ज़रिया है लोगों के लिए। PSL के मैचेस में भी अच्छा खासा क्राउड लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में और कराची में उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन तसलसल के साथ, लेकिन कराची में भी लोग मैच देखने के लिए आते हैं। तो अब चूँकि एक अरसे के बाद ICC का इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, 7 टीमें पाकिस्तान को शामिल करके पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ़ शहरों में खेलेंगी और उसके साथ साथ 3 मुख्तलिफ़ वेन्यूज़ में, जो कि पिंडी, कराची और लाहौर में। आपको पता है कि स्टेडियम्स के हवाले से भी बहुत लोगों में एक जोश व खरोश पाया जाता है, क्योंकि नए बिलखुसूस लाहौर के कदाफी स्टेडियम को तो बिल्कुल असर नौ तामीर किया गया है। तो जितना ये कवर हुआ है, लोग और कुछ नहीं तो स्टेडियम देखने के लिए पहुंच सकते हैं कि यार, मतलब बुनियादी तौर पर तो तफरी उसका है पहलू। तो शायकीन में पाकिस्तान में जोशो खरोश हमेशा रहा है क्रिकेट देखने के हवाले से। 96 के वर्ल्ड कप का फ़ाइनल आखिरी ICC का इवेंट था, जिसका पाकिस्तान ने जो आखिरी मैच होस्ट किया था वो वाला था। उसमें भी पाकिस्तान की टीम फ़ाइनल नहीं खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के माबैन फ़ाइनल खेला गया था और उसमें भी क्राउड स्टेडियम पूरा पैक था। और श्रीलंकन बहुत खुश थे पाकिस्तान में खेलते हुए, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगा कि शायद वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं या किसी और मुल्क में खेल रहे हैं। इतना सपोर्ट किया पाकिस्तान के लोगों ने श्रीलंकन टीम को। तो ये पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से कोई नई चीज़ नहीं है। अब चूँकि एक इवेंट 30 साल के बाद हो रहा है, एक जनरेशन पूरी की पूरी आप इस दौरान देखते हैं कि मिसिंग है, जिसने अपने मुल्क में इस किस्म की कोई बड़ी एक्टिविटी क्रिकेट की नहीं देखी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात को देखते हुए, भारत के पाकिस्तान में ना आने वाले मामलात को देखते हुए लोगों में जोशो खरोश बढ़ा, लोग जुड़े रहे हैं क्रिकेट की ख़बरों के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अगर गुज़िश्ता 7-8 माह में, 8-10 माह में बेहतर होती, लोगों का जोशो खरोश और ज़्यादा बढ़ जाता। अगर हम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच ना हारते तो लोगों का जोशो खरोश निस्बतन मुख्तलिफ होता। अगर सिलेक्शन में इतनी ज़्यादा तनाज़ात ना सामने आते तो लोगों का जोशो खरोश और भी मुख्तलिफ होता। लेकिन कता नज़र इसके, चूँकि आपने लाहौर के मैचेस का जिक्र किया कि यहाँ पर गोगे पाकिस्तान का मैच नहीं है, लेकिन क्रिकेट से मोहब्बत तो लोगों की अपनी जगह पर मौजूद है। और 7 तारीख़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी इफ्तिताही तकरीब भी कर रहा है, जिसमें मुल्क के मारूफ गुलकार भी होंगे, आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेज़र शो भी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि दाखिला भी फ्री होगा। तो ये बहुत एक शानदार आगाज़ इस अंदाज़ में हो रहा है। आप बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ लगते हैं, लेकिन जब आपके मुल्क के लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखरती हैं, खुश चेहरे नज़र आते हैं, तो फिर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा खुशकुन मंज़र नहीं होगा कि जब आपको अपने इर्द गिर्द हज़ारों लोग हंसते मुस्कुराते नज़र आएँ और वो हज़ारों लोग टेलीविज़न चैनल के ज़रिए दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों तक उनका ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तान के लोग खेलों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज़ हैं, पाकिस्तान के लोग मेज़बानी करना जानते हैं, पाकिस्तान के लोग खेलों से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं। पाकिस्तान के लोग अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को, अपनी रवायात को इस टूर्नामेंट के ज़रिए दुनिया के सामने पेश करेंगे और ये यकीनी तौर पर एक बड़ा तारीख़ी और एक यादगार वक्त है पाकिस्तान के लिए
कि जब हम दुनिया की 6 बेहतरीन टीमों को हम होस्ट कर रहे होंगे, उनकी मेज़बानी कर रहे होंगे, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान में आएंगे और यकीनी तौर पर एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, आपने जिस अंदाज में बताया उसको सुनकर ही एक इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो पैदा होने लगता है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि एक तरफ तो हमें 29 साल बाद एक मौका मिल रहा है जब हम एक आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज़ हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है कि हमने एक स्टेडियम एक तरह से नया बना दिया है। पाकिस्तान की अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर गिरा कर नए सिरे से इसको बनाया हो, सर नौ तामीर किया हो, और उसके बाद फिर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म खुद उसमें शिरकत कर रहे हैं, मतलब वो भी दिलचस्पी अपनी दिखा रहे हैं, एप्रिसिएशन है उन तमाम लोगों के लिए। फिर वहाँ पे जितने भी जो मज़दूर थे उनके लिए एक डिनर भी प्लान, लंच आई गेस के प्लान किया है उन्होंने, पहले शायद डिनर का कोई इरादा था तो लंच उन्होंने प्लान किया है, फिर उनको मैच भी दिखाने की पेशकश की गई है। तो आप देखें कि ये सिर्फ हमारे लिए एक आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। हमने जिस तरह से अपनी तामीर को बेहतर किया, स्टेडियम्स को बेहतर किया, और इसी के साथ साथ बाकी स्टेडियम्स भी पाकिस्तान के जो हैं, जिस तरह अभी तो चले कराची का हुआ, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के असर नौ तामीर हुई है, ये बड़ा मिसिंग लिंक है ना पाकिस्तान के क्रिकेट में। अगर 30 साल तक नहीं हुआ, जब आपके बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो आपके बुनियादी ढांचे के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है। इस दौरान में जो हालात रहे अमन व अमान के, या फिर पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई है जिन दिनों में या जिस दौर में या जिस वक्त में, तो वो एक बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। जब आखिरी मरतबा कोई बड़ा काम हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो एक फ़ॉरेन की बिल्डिंग तामीर हुई है। उससे पहले 96 के वर्ल्ड कप में ये जो ऊपर छत बनी हुई है थी इस स्टेडियम के, इसको गिराए जाने से पहले, तो वो उस वक्त हुआ था, यानी कि 30 साल हो गए। उसके बाद जो काम हुआ था वो ये फ़ॉरेन की बिल्डिंग तामीर हुई थी, इसको भी बहुत वक्त लगा था। सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अरबों रुपये ख़र्च करके एक नया स्टेडियम तामीर किया है, और उसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इफ्तिताह करेंगे, चूँकि वो एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हैं। और पाकिस्तान में अगर हम इसके साथ साथ सियासी सरगर्मियों को देखते हैं जो कि इन दिनों हैं, 19 तारीख़ को भी एक कल वज़ीर दिफ़ा साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है 8 तारीख़ को या 9 तारीख़ को, जब पाकिस्तान में 8 तारीख़ को या 9 तारीख़ को उन्होंने एक और पॉलिटिकल अपनी मूवमेंट जो है या सियासी तहरीक है, जो भी उसको कहें, वो सियासी जमात है जो वो सियासी तहरीक ही कहेंगे, वो एक उन्होंने उसकी लोगों को कह रखा है। तो ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है कि जब आपके मुल्क में आपको ये देखना तो ज़रूरी बहरहाल होता है कि एक्टिविटी क्या हो रही है मुल्क में, दुनिया भर से टीम, दुनिया में, ठीक है, तो उसको हमें देखना चाहिए। तो हुकूमत के लिए एक चैलेंज ज़रूर होगा कि वो किस तरीके से इन तमाम, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल बहुत बड़ी हो जाएगी और हुकूमत कहेगी वो पता नहीं क्या हो जाना, ऐसा होगा नहीं, कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग भले कोई भी हों, आज ये सिर्फ इस जमात के साथ या किसी भी एक ख़ास जमात के साथ मुंसलिक नहीं है ये चीज़। अगर माजी में किसी ने किया इस मौके पर तो गलत किया, अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम करेगा तो गलत करेगा, और जो आज कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। आपको पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान के हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की खुशियों को और पाकिस्तान के बेहतर खेल और मुआशी मुस्तकबिल को, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल का इवेंट नहीं है, इसके साथ आपकी मईशत जुड़ी हुई है। जब आप इस 7 मुल्कों के इवेंट को, वैसे तो 8 हैं, 8वां हमने वहाँ पर जाकर खेलना है, 6 गैर मुल्की टीमें हैं, तो इसका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के हर किस्म के हालात के ऊपर इसने बड़ा गहरा असर छोड़ना है। तो उस वक्त में जब दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान में होंगी, देखिए जॉस बटलर टीवी देख रहा होगा तो क्या खबर उसको टेलीविजन नजर आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, या इंडिया में बैठे लोग या इंडिया की टीम वहां पर बैठ रही हो, यूएई में बैठी देख रही होगी, तो वो कहेंगे ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के दिनों में क्या हो रहा है। या फिर आप ये कहें कि और जो ममालिक की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, आपकी श्रीलंका की टीम है, आपकी बांग्लादेश की टीम है, या जो भी टीम है ना, जो भी 7 की 7 टीमें पाकिस्तान को अलहदा करके, तो वो क्या देखेंगी। तो ये मंजर पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में नहीं जाना चाहिए। एक यूनिटी होनी चाहिए, एक इत्तेहाद होना चाहिए, और इससे उस इत्तेहाद का मुजाहरा सबको अपने सियासी मफादात, सियासी इख्तलाफात को, सियासी सोचों को बालाए ताक रख कर करना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब अगर 7 तारीख को यहाँ पर इफ्तिताह कर रहे हैं तो उनको ये पैगाम देना चाहिए यहाँ पर खड़े होकर कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर सबको अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ अपनी जो भी सियासी अगराज़ व मकासद हैं उनको एक तरफ रखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान के नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तानियों करोड़ों पाकिस्तानियों की खुशियों के लिए इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास और मौके होंगे उसके बाद, ऐसे उसके बाद PSL आपको फिर मौका हो सकता ना मिले, लेकिन जहाँ कहीं आप देखें कि ऑफ सीज़न है क्रिकेट का और पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन कम अज़ कम शायकीन क्रिकेट को, और ये सिर्फ शायकीन क्रिकेट का मसला है नहीं, यह पाकिस्तान का मसला है और इसको पाकिस्तान के मसले की बुनियाद पर देखना चाहिए। इसको सियासत के नज़र ऐसे किसी इंटरनेशनल इवेंट को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाफिज़ साहब आपने रेज़ किया है, ये चीज़ काबिल गौर है और बिल्कुल ये किसी भी सियासी मसाइल से बढ़कर आपके मुल्क की साख या आपके मुल्क की इज़्ज़त नहीं है। तो ये टूर्नामेंट है, इसको अच्छे तरीके से होस्ट करना है हमने, आई विश कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाफिज़ साहब, बड़ी टीम्स हैं पाकिस्तान में जो शामिल हो रही हैं, 6 टीम्स, और उन 6 टीम्स में इंक्लूडिंग द 7th वन विच इज़ प्लेइंग इन UAE, काफ़ी बड़े नाम मिस हुए। हमने कल भी इसके ऊपर बात की और अभी रिसेंटली जो है वो एक रिटायरमेंट हमारे सामने आई है मार्कस स्टोइनिस की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है एंड उस वक्त जब चैंपियंस ट्रॉफी अपने आगाज़ पर है और उनका नाम था भी इसमें। सडनली ऐसा क्या हुआ होगा, वो एक टूर्नामेंट खेलने के बाद भी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते थे, या अगर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करनी थी, आपको पता है 1 महीने का शायद वक्त देते हैं जब आप रिटायरमेंट देते हैं किसी चीज़ से, या कोई भी प्लान होता है उसका एक प्रोसेस होता है, तो क्या ये पता था उनको या ये टूर्नामेंट खेल लेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए, बाज़ औक़ात ना खिलाड़ियों के ज़हनों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, और वो थे भी इस चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा, तो ये इतना कोई अच्छा मंजर तो नहीं है। और जब आप देखते हैं एक वजह बताई जाती है वो ये कि T20 क्रिकेट को अपना वो ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं, या ज़्यादातर उनकी जो तवज्जो है वो T20 क्रिकेट की तरफ होगी, इस वजह से वो वनडे क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो ये एक बढ़ती हुई जो लीग क्रिकेट है या फिर जो T20 क्रिकेट का ज़्यादा होना, ये फिर श्रिंक हो रहे हैं करियर लोगों के दूसरी क्रिकेट में। तो एक वजह ये हो सकती है जो कि बयान भी किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ वो नहीं है, मेरा ख्याल है जॉश हेजलवुड भी नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और पैट कमिंस भी नहीं आ रहे हैं। वो भी नहीं है, वो तो चले खैर, शायद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, मे बी देयर इज एन इंजरी या कोई ऐसा मसला है। तो उनके ऑस्ट्रेलिया के लिए अब ये 3-4 खिलाड़ी, अगर उनके जो एक पूरी टीम बनी हुई है उसमें से एक के बजाय 3-4 निकल जाते हैं तो कुछ ना कुछ उससे मिचमाश उससे पहले ही बाहर हो गए थे। तो ये तो एक तरीके से 4 खिलाड़ी उनके, और ये सारे के सारे वो हैं 10 ओवर्स पैट कमिंस के बैटिंग भी करते हैं, जॉश हेजलवुड के बैटिंग भी करते हैं, स्टोइनिस जो हैं वो दोनों शोबों में, तीसरा फील्डिंग का शोबा है उसमें भी, ठीक है, मिच मार्श तीनों शोबों में, तो उनके 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर हुए हैं। फिर कोएट्से को देखें, वो भी बाहर हो गए हैं, लेकिन उनको जो है साउथ अफ्रीका, उनके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कॉर्बिन बोश, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले थे। नोकिया, आई डोंट नो कि इफ ही इज 100% फिट। नहीं, नोकिया अनफिट होकर बाहर हुए, नोकिया की जगह पर कोएट्से आए, कोएट्से भी अनफिट हो गए, वो भी अनफिट हो गए। तो एक कोएट्से से शुरू हुआ सफ़र, वो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने लिया उसको, क्या नाम है, नोकिया की जगह पर कोएट्से आए, कोएट्से अनफिट हुए, तो अब उसकी जगह पर उनके कॉर्बिन बोश और एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम ज़ेर गौर है। तो कॉर्बिन बोश पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेले थे टेस्ट मैचेस में, और उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात बड़ी हैं कि 1, 2, 3, 4 खिलाड़ी अगर आपके उस टीम से बाहर, स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं, इवेंट में उनकी खिदमत आपको हासिल नहीं रहती हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उनको फ़र्क पड़ सकता है। अब देखना यह कि उनके मुतबादल के तौर पर वो उनको लेके आते हैं, कौन शामिल होते हैं। लेकिन बहरहाल स्टोइनिस की जो है वो एक हैरान कुन ज़रूर है कि आपने, हो सकता है कि कम्युनिकेशन कोई ना हो, अगर इस किस्म की बात होती तो वो फिर ना आते ना उसमें, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना होते। लेकिन आप देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, ऐसी किसी भी गलती की गुंजाइश महसूस नहीं होती है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हो सकती है? बस हो सकता है ना, सडनली अगर किसी के अचानक वो प्लान ना हो ना, एक अचानक भी चीज़ें कम, बाज़ औक़ात आप नहीं सोच रहे होते ना कि मैंने, आप बहुत लंबा नहीं सोच रहे होते, ठीक है, और बाज़ औक़ात है कि इस किस्म की चीज़ें हो जाती है, अचानक खिलाड़ी का दिल क्या मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, बट ठीक है, फिर वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है।